हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो यहाँ पे काफ़ी बुरी न्यूज़ निकल के आई है कि इंडिया में जो है बाइनेंस एक्सचेंज की यूआरएल जो है ब्लॉक कर दिया गया है। अब एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतने जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन देखिए फाइनली यहाँ पे इन्होंने जो है ब्लॉक कर दिया गया है। अब सिर्फ यहाँ पे बाइनेंस ही नहीं हुआ है, बल्कि मेक्स भी एक्सचेंज हुआ है, कुकॉइन भी हुआ है, और जितने भी लिस्ट में एक्सचेंजेस थे वो सारे एक्सचेंजेस जो है यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। अब ब्लॉक का मतलब यहाँ पे एक्सचेंजेस को बंद नहीं किया गया है, इनके जो यूआरएल थे वो टोटली इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके चलते जो है हम लोग यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पा रहे। लेकिन इनके जो एप्लीकेशन है अभी भी एंड्रॉयड में जो इनके एप्लीकेशन रनिंग में है, तो आप जो है एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अब ये जो न्यूज है इंडियन लोगों के लिए बहुत बुरी है। क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा है कि जितने भी छोटे मोटे ट्रेडर थे वो कैसे तो भी ट्रेडिंग में करियर बनाने के बारे में सोच रहे थे और धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे करियर ग्रोथ में अगर ये सारी चीजें हो जाती है तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा नुकसान होता है। तो यहाँ पे अभी सोचने वाली बात है कि यहाँ पे आगे क्या हो सकता है। तो देखिए अभी तो करंटली बंद हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि बंद ही होते रहेगा। हो सकता है कि अभी बाइनेंस भी कुछ ना कुछ इस पे एक्शन लेगा, जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन रूल वगैरह होते हैं वो सारी चीजें कंप्लीट करेगा, और फिर से जो है बाइनेंस का जो यूआरएल है यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा और फाइनली यहाँ पे रनिंग हो सकता है। अब ये कब होगा ये तो एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन चांसेस तो ज्यादा है कि यही होगा। इतने आसानी से सारी चीजें बंद नहीं हो सकती। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? तो देखिए बाइनेंस का जो एप्लीकेशन है अभी भी इंडिया में रनिंग चल रहा है, तो बाइनेंस में जितना भी फंड है उसे किसी और एक्सचेंज में जो है आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए कॉइन डीसीएस काफी बढ़िया एक्सचेंज है और ये इंडियन एक्सचेंज है, तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप जेपे यूज कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में जेपे ही ऐसा एक्सचेंज था जो पहले इंडिया में आया था, और इसने काफी बढ़िया आईएनआर के पेयर में सर्विस प्रोवाइड किया था। अब इसका जो लाइसेंस है इंडिया में नहीं है, बाकी बाहर देश का है, लेकिन ये काफी बढ़िया तरीके से अभी जो इंडिया के रूल फॉलो करता है। तो आप जो है इसे भी यूज कर सकते हैं जेपे को। इसका भी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप जो है क्रिप्टो करेंसी में अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आप जो है बायबिट को भी यूज कर सकते हैं। अब बायबिट भी काफी बढ़िया है। अब देखिए लिस्ट में जो है बायबिट का नाम नहीं आया था, इसका मतलब है कि बायबिट गवर्नमेंट के सारे रूल जो है फॉलो कर रहा है, इसलिए बायबिट का नाम नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी बंद नहीं हो सकता। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। जब तक कि उन्हें टैक्स नहीं मिलेगा, सारी चीजें पता नहीं चलेंगी, तब तक कोई भी एक्सचेंज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर सकता। तो इसीलिए सारे एक्सचेंज में क्या करिए, फंड को डाइवर्सिफाई करिए। एक ही एक्सचेंज में पूरा फंड मत रखिए। अगर आपके पास जितना भी फंड है तो उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूट करिए। कुछ फंड बायबिट पे रखिए, कुछ फंड जेपे में रखिए, कुछ फंड जो है कॉइन डीसीएक्स में रखे। ऐसे अलग अलग एक्सचेंज में जो है थोड़ा थोड़ा फंड जो है आप रख सकते हैं। तो इन सभी एक्सचेंज के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट ये भी होगा कि काफी सारे लोग जो है वीपीएन लगा के इसे ओपन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप वीपीएन यूज करते हो तो हो सकता है कि आपका अकाउंट जो है हैक हो सकता है, और उसे मतलब जो आपके फंड है उसे पाने के चक्कर में वापस उसमें जो है लॉस हो सकता है। तो इसीलिए अपने वीपीएन को यूज करके बिना मतलब रिस्क मत बढ़ाइए। ये सारे इंडियन एक्सचेंज है, इसे आप इजीली यूज कर सकते हैं, जो कि अभी रनिंग है। इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने लाइव में देखा था यहाँ पे, और मैंने कहा था कि देखिए यहाँ पे जस्ट एक क्रॉसओवर हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको एक रिट्रेसमेंट मिले, और रिट्रेसमेंट के बाद जो है मार्केट यहाँ पे फॉल कर सकता है। तो जब हमने एनालिसिस किया था तब हम लोग इस एरिया पे थे, और यहाँ पे देखिए इसने पहले एक रिट्रेसमेंट दिया, उसके बाद देखिए फॉल हुआ। अब ये जो रिट्रेसमेंट है ये टोटली हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही हुआ है। अगर आप देखोगे तो देखिए ये हो गया मेरे लिए हाई, ये हो गया मेरे लिए लो, बराबर मार्केट यहीं पे है, और यहीं से मार्केट कंटिन्यू फॉल हुआ है। तो यहाँ पे देखिए काफी बड़े यहाँ पे फॉल मिला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमए का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने कहा था कि जब ये नजदीक होते हैं तो आपको जो है बड़े से फॉल इजीली मिल जाते हैं, और देखिए फाइनली वैसे ही हुआ है। सेकंड, अगर मैं वीकली में देखूं तो कल हमने ये भी कहा था कि वीकली में जो है मार्केट डाइवर्जन बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे निगेटिव में क्लोजिंग चाहिए थी, और फाइनली देखिए यहाँ पे अभी निगेटिव तो आया है, लेकिन अभी तक मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया है। तो अगर मैं इसे कंसिडर करता हूँ तो ये देखिए मार्केट क्या कर रहा है, अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक कर रहा है। लेकिन अगर मैं आरएसआई में देखता हूँ तो आरएसआई अपना प्रीवियस वाला हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ऐसे पैटर्न को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे? ऐसे पैटर्न को बेरिश डाइवर्जन कहते हैं। तो मार्केट में यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे बेरिश डाइवर्जन बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसके बाद हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पे आपको फॉल दिखाई दे सकता है। तो अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो मार्केट कहाँ तक गिरेगा? तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तक गिरेगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे निकल के आता है? तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है। जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वही अभी क्या बन सकता है, यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। साथ ही मल्टीपल सपोर्ट निकल के आते हैं। यहाँ पे एमए का भी सपोर्ट निकल के आता है, साथ ही ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट निकल के आता है। साथ ही देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट लाइन भी निकल के आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट निकल के आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे आए और यही से मार्केट दोबारा रैली देना स्टार्ट
कर सकता है। तो ये जस्ट एक करेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू रैली दिया है और अक्सर मार्केट एक रैली के बाद क्या करता है, करेक्शन करता है। तो समझ के चलिए मार्केट आने वाले दिनों में एक करेक्शन कर सकता है। साथ ही अगर मैं लिक्विडेशन हिट मैप को भी देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 महीने का जो है हिट मैप लगाया और यहाँ पे देखिए मुझे एक लेवल दिखाई दे रहा है जो लगभग यहाँ पे 34,000 के आसपास निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो है मार्केट 34,000 तक इजीली आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी भी लिक्विडेशन नहीं हुआ है, तो मार्केट जो है लिक्विडेशन करने के लिए 34,000 तक आ सकता है। साथ ही देखिए यहाँ पर भी जो लेवल मैच हो रहे हैं वो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 34,000 के आसपास यहाँ पे लेवल को मैच किया जा रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी यही लग रही है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। अब बस आपको यहाँ पे वीकली क्लोजिंग का वेट करना है। अगर यहाँ पे वीकली क्लोजिंग नेगेटिव में ही होती है तो ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट यहाँ पे फॉल ही करेगा। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। और डरना नहीं है, पेशेंस रखना है, पैनिक नहीं करना है। जो भी चीजें हुई है अच्छी ही चीजें हो रही है। हो सकता है कि इसके बाद मार्केट रेगुलेशन के साथ ही ओपन हो जाए, तो ये काफी अच्छी भी बात हो सकती है। बस हमें कुछ दिन के लिए फंड को जो है सेव करना है। आप जो है जो एक्सचेंज अभी रनिंग में चल रहे हैं उसे यूज कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।